14 फरवरी 2019 दोपहर का समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर बर्फ जमी हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान कई दिनों की ड्यूटी के बाद अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सफर इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदलने वाला है। काफिले में शामिल बसों में बैठे जवान आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ अपने परिवारों से फोन पर बात कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहे थे। हाईवे पर सामान्य ट्रैफिक भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक काफिले की ओर तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में उस गाड़ी ने सीआरपीएफ की बस को टक्कर मारी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी सड़क हिल गई। धुएं का घना गुबार आसमान में फैल गया। आसपास खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बस के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। सड़क पर चीख पुकार मच गई। कुछ ही पलों में वहां सन्नाटा छा गया। घायल जवान मदद के लिए पुकार रहे थे। बाकी जवान तुरंत बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये हमला अचानक नहीं था, इसकी योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। जांच में सामने आया कि हमले से पहले खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि कश्मीर में बड़ा हमला हो सकता है। इसमें सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाए जाने की संभावना जताई गई थी। इसके बावजूद आतंकी अपनी योजना को गुप्त तरीके से आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने हाईवे की रेकी की, काफिलों की टाइमिंग नोट की, सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और धीरे धीरे हमले की तैयारी पूरी कर ली। इस हमले को अंजाम देने वाला युवक था आदिल अहमद डार। पुलवामा जिले का रहने वाला आदिल एक सामान्य परिवार से था, लेकिन 2016 के बाद वो कट्टरपंथी विचारधारा की ओर झुकने लगा। 2018 में वो घर से गायब हो गया। कुछ समय बाद उसका वीडियो सामने आया, जिसमें उसने जैश-ए-मोहम्मद में शामिल होने की बात कही। अब आदिल को आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। इस पूरी साजिश को तैयार करने में कई आतंकियों ने मिलकर काम किया। सबसे बड़ी चुनौती थी विस्फोटक जुटाना। जांच में पता चला कि हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की मात्रा 300 किलो से ज्यादा थी। इसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थी। इन विस्फोटकों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया और एक गाड़ी में फिट किया गया। हमले के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी मारुति इको थी। इस गाड़ी को खास तौर पर आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था। विस्फोटकों को गाड़ी में इस तरह लगाया गया कि टक्कर के साथ ही बड़ा धमाका हो सके। 14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3:15 सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था। उसी समय आदिल अहमद डार विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर तेजी से काफिले की ओर बढ़ा और सीधे बस से टकरा गया। शक्तिशाली था कि बस पूरी तरह नष्ट हो गई। आसपास की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। जवानों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और बचाव कार्य शुरू किया। हमले की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देने लगा। देश भर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाने लगी। हमले के तुरंत बाद जांच शुरू हुई। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गईं। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। डिजिटल डिवाइस, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सुरागों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि ये हमला अकेले आदिल ने नहीं किया था। इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। कई स्थानीय आतंकियों ने मदद की थी। उन्हें ठिकाने दिए गए, गाड़ी उपलब्ध कराई गई और विस्फोटक जुटाने में सहयोग किया गया। जांच के दौरान कई आतंकियों की पहचान हुई। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। कुछ दिनों बाद मुठभेड़ में हमले के मास्टरमाइंड मारे गए। धीरे धीरे इस नेटवर्क को खत्म किया गया। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। लोग जवाब की मांग कर रहे थे। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई 1971 के बाद पहली बार थी जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला किया।
इस कार्रवाई ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई देशों ने भारत का समर्थन किया। पुलवामा हमला आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। क्या इसे रोका जा सकता था? क्या चेतावनियां पर्याप्त थीं? क्या सुरक्षा और मजबूत हो सकती थी? लेकिन एक बात साफ है, 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन देश ने 40 बहादुर जवानों को खो दिया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और पुलवामा हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर इतिहास में दर्ज रहेगा।